Hello, my dear students. So today our topic is fuel cell. So what is fuel cell? फ्यूल सेल का मतलब होता है एक ऐसा सेल बेटा जो फ्यूल के कंबस्शन पे एनर्जी प्रोवाइड करे. मींस द सेल विच प्रोवाइड एनर्जी आफ्टर कंबस्शन ऑफ फ्यूल. मींस फ्यूल के कंबस्शन पे जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करे उसको कहते हैं फ्यूल सेल. सो आप देखिए मेरे पास सेटअप लगाया हुआ है. हमने जो फ्यूल सेल लिया हुआ है यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. सो हमने यहाँ पर जो सेल लिया हुआ है बेटा वो है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. सो आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर हमारे पास आप देखिएगा डायरेक्ट रिएक्शन अगर हम करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम बेटा डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं तो यहां पर हमारे पास फॉर्म होता है H2O प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. सो रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं यहां पर. सो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हीट की फॉर्म में रिलीज होती है. सो हमें क्या करना है, एनर्जी को हीट की वजह हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कांटेक्ट से अवॉइड करेंगे. इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसमें हम एक तरफ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और एक तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाएगा. तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, हमारा जो सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखो एनोड पर देखो हाइड्रोजन गैस है इधर और कैथोड पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है. मेनली सेल का जो यूज है ज्यादातर अपोलो स्पेस प्रोग्राम और जेट वगैरह में इसका यूज करते हैं. तो आप देखिए इस सेटअप के अंदर हमारे पास NaOH और KOH एज अ सॉल्ट ब्रिज की तरह पे यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया है और ग्रेफाइट रोड को लोड कर देते हैं एज अ कैटलिस्ट प्लेटिनम या फिर पैलेडियम. सो अब देखिए सेल रिएक्शन हमारे पास किस तरीके से इसमें होगा. सो सेल रिएक्शन में हमारे पास पहले आप देखिएगा एट एनोड. सो इसमें सेल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. सो एनोड पे आप देखिएगा जो हाइड्रोजन है, आप देखिए कितने मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 मोल्स ऑफ H2. सो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो ये जो 2 मोल्स ऑफ H2 है ये ऑक्सीडाइज होके फॉर्म करता है 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. सो आप देखिएगा ये 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सर्किट में चलेंगे जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कैथोड की तरफ जाएंगे. सो आप देखिएगा एनोड पर 2H2 जो है वो 4H प्लस फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर मान लीजिए NaOH हमने लिया हुआ है. तो यहाँ पर हमने NaOH के मोल्स में लिख लेता हूं यहाँ पर NaOH और NaOH. बेसिकली हमारा 4 मोल्स ऑफ NaOH लेने का कोई ऐसा कोई खास यूज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर. सो आप देखिएगा यहाँ पर 4H प्लस फॉर्म किया गया है. तो 4H प्लस क्या काम करता है, ये 4H प्लस 4OH माइनस से मिलके क्या कंबाइन होके क्या बनाता है, 4 मोल्स ऑफ H2O बनाता है. मींस 4 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म कर रहा है यहाँ पर. सो ये हमारे पास क्या हो जाता है एनोड का प्रोसेस, जहां पर क्या होता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2 जो है वो 4H प्लस फॉर्म कर रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. और यहां पर आप देखिएगा ये 4H प्लस 4OH माइनस से मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म कर रहा है. अब यहां पर देखिए कैथोड का क्या रोल है. यहाँ पर कैथोड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है. जो ऑक्सीजन क्या काम करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर और इसमें से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को लेकर कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O और ये वापस रिप्रोड्यूस कर देता है 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव. जो यहां पर OH नेगेटिव यहां पर जो कंज्यूम हो गया था वो कैथोड ने 4OH माइनस क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया है. सो अब देखिएगा सेल रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ, एट एनोड आप देखिएगा 2 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. और ये जो 4H प्लस है हमारे पास 4H प्लस जो है 4OH माइनस से मिलकर ये क्या फॉर्म कर रहा है, 4 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म कर रहा है. सो आप देखिएगा एनोड का जो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास होगा वो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H प्लस प्लस 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव रिएक्ट टू गिव 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O. ये है मेरे पास एनोड का रिएक्शन.
इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एट कैथोड। सो आप देखिएगा कैथोड पे मेरे पास ऑक्सीजन है। सो ये जो ऑक्सीजन है मेरे पास O2, ये क्या काम करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ जो H2 है उससे कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, वापस रिप्रोड्यूस कर देता है 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। सो आप देखिएगा मेरे पास एनोड का रिएक्शन यहाँ पर है, कैथोड का मेरे पास रिएक्शन यहाँ पर है। अब हम इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, ओवरऑल लिखने के लिए इनको ऐड कर देंगे। सो आप देखिएगा 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H प्लस 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन react to give 4 moles of H plus 4 electron plus 4 H2O plus 4 OH नेगेटिव। सो आप देखिएगा यहाँ पर 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 4H प्लस से 4H प्लस कैंसिल हो गया, और आप देखिए यहाँ पर 2H2 प्लस O2। अब आप देखिएगा यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2 होता है, और यहाँ पर देखो हमने इसको मिस कर दिया ना, 2 मोल्स ऑफ H2 यहाँ पर हमने मिस कर दिया है। सो ये जो 2 मोल्स ऑफ H2 है ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 4H2 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखिएगा फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 रिएक्ट टू गिव, ये 2 मोल्स ऑफ H2 क्या हो गया, यहाँ 4 मोल्स में से कम हो गया, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया मेरे पास 2 मोल्स ऑफ H2O। अब देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास अब रिजल्टेंट आएगा, जो एनर्जी मेरे पास आएगी वो हीट की फॉर्म में नहीं आएगी, किस फॉर्म में आएगी, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इलेक्ट्रोड से पास किया हुआ है। तो आप देखिएगा मेरे पास अब आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से हम फ्यूल सेल का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।